आज प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज हम सब महामहिम से मिले और शिष्टमंडल मिला। उसमें माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी में थे, अजय चंद्राकर जी थे, शिवरतन जी, हमारे सांसद सुनील जी साथ में रहे। और महत्वपूर्ण विषय जो आज सरकार की हठधर्मिता है और एक प्रकार से विपक्ष की जो भूमिका पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, हमने अपने से होकर, विपक्ष ने प्रस्ताव रखा था कि हम मुख्यमंत्री से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे सीनियर विधायक, पूर्व मंत्रीगण मिलकर कुछ सार्थक सुझाव देना चाहते हैं। आश्चर्य होता है, घोर आश्चर्य होता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पास विपक्ष की बात को सुनने का, और वो भी कोविड को लेकर एक सार्थक चर्चा में रचनात्मक सुझाव देने के लिए जो योजना बनी थी, और उस योजना का क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने कहा पत्र के माध्यम से कि समय दे, 3-4 दिन का समय दिया जाता है और वो भी वर्चुअल मीटिंग का। ये तो विपक्ष का अपमान है, और जो हम चाहते हैं अपनी बात रखना, उस बात का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कितना गंभीर है ये दिखाता है। और ये हम आज महामहिम से मिलकर यही बताना चाह रहे थे कि कैसी सरकार चल रही है, कैसे सरकार का मुखिया किस प्रकार व्यवहार करता है, और आज जिस प्रकार से विपक्ष की बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमने अपनी बात कही, बड़े मुद्दे जो हैं जिस विषय को लेकर है कि गवर्नर महामहिम से हमने कहा है कि आने वाले मई का महीना आ गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1,30,00,000 वैक्सीनेशन यदि होना है 18 से 44 साल का, तो कम से कम आप स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से कार्य योजना बनाइए कि 1,30,00,000 को 6 हिस्से में बांटते हैं तो हर महीने 25 लाख वैक्सीनेशन, 30 लाख वैक्सीनेशन के लिए कार्य योजना क्या है। पेमेंट आज तक ये बताने को तैयार नहीं है कि कितना पेमेंट, 2 कंपनियां हैं जो बना रही है, उन कंपनियों को एडवांस पेमेंट कितना हुआ उसको बताने को तैयार नहीं। हमने कहा कार्य योजना आने वाले 6 महीने का विपक्ष को भी विश्वास में ले, महामहिम को विश्वास में ले, जनता को इस बात का भरोसा हो कि ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। और आज ये हालत है, 4 हिस्सों में बांट दिया गया, अंत्योदय अलग, APL अलग, BPL अलग। APL का कार्ड लोगों ने बनाया नहीं, जिसके पास APL कार्ड नहीं है उसको धक्के मार के भगाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उनको भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये इस व्यवस्था को, लोगों के मन में जो शंका है उसको दूर होना चाहिए। और सरकार जिसके पास आज 800,000 करोड़ तो एक्स्ट्रा पड़ा है, 180 करोड़ हमारा है, 650 करोड़ शराब का शेष है, अन्य मद में जो कर्मचारियों से तनख्वाह लिए 350 करोड़ है, ये पैसे हैं तुरंत हिंदुस्तान के बाकी राज्य खरीदी कर रहे हैं तत्परता से। आप क्यों इसके में पैसा बचा रहे हो? ये एक सोच का विषय है। और इसके लिए महामहिम से हमने कहा कि इसके लिए डिटेल, आप लोग क्या एज्यूम कर पा रहे हैं सर कि सरकार मिलना क्यों नहीं चाह रही, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलना चाह रहा? हमने फेस टू फेस बात करने में, हमारे विधायकों से बात करने में, आज ये प्रश्न करेंगे जो आज मैं प्रश्न यहाँ पे उछाल रहा हूँ, इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए तो हमने गवर्नर से कहा कि इसका लिखित जवाब मांगा जाए। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सीनियर सेक्रेटरीज की कमेटी बनी कार्य योजना बनाने के लिए, वो बताए तो क्या क्या कार्य योजना है, हम यही तो प्रश्न कर रहे हैं। ये सरकार की जिस प्रकार से हालत। दूसरा विषय, पूरे नीचे स्तर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम कहीं भी छत्तीसगढ़ के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में न रैपिड टेस्ट हो रहा है, न कोई भी टेस्ट की प्रक्रिया पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में बंद हो चुका है। आप टेस्ट कम करते जा रहे हो, 50,000 से नीचे ले आए तो 11,000, 12,000, 10,000 में आ जाएगा। यदि यही टेस्ट 70,000 तक था तो उस समय 16,000 तक आता था। रेशो देखना है, प्रतिशत में कितना है, उसमें भी हेरा फेरी का काम करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुस्तान में और किसी देश में नहीं हुआ कि आपदा को अवसर में बदलने का बड़े बड़े
भाषण में हम सुनते हैं, भूपेश बघेल ने आपदा को अवसर में कैसे बदला, इसका निकृष्टतम उदाहरण है कि शराब पी के 10 लोग मर गए और इसलिए शराब बिक्री शुरू कर दिया ऑनलाइन। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है कि दुर्घटना में लोगों की मौत होती है तो जांच होता है, मदद की जाती है। उल्टा इन लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दे के प्रयास, यानी ये भी दुर्भाग्यजनक है कि दवाई मांग रहा है आदमी, घर पहुंच सेवा हो, खाने के लिए घर पहुंच सेवा हो, बाकी विषयों के लिए घर पहुंच सेवा हो, मगर शराब बेचने में कितनी जल्दबाजी है कि शराब बेचने के लिए तत्काल आदेश होते हैं।